तो जय हिंद साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज जो मैं वीडियो लगा हूँ एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर के प्रश्न, जैसे कि इस वीडियो में आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ जो भारत के सभी राज्य का लोक नृत्य और त्योहार, इस टॉपिक से ज़्यादातर प्रश्न आया है। हर शिफ्ट में 3 से 4 प्रश्न पूछा गया है। तो इसका पहला प्रश्न देखिए, जो एसएससी जीडी 2022 में प्रश्न पूछा गया था। तो पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है। तो ये जो प्रश्न पूछा हुआ है तो नहीं है पूछा गया है। जो नृत्य शैली यहाँ पर नृत्य शैली दिया हुआ है, तो कौन सा नृत्य है जो हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है। तो एसएससी जीडी 2022 में प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इस तरह के ऑप्शन मिलेगा आप लोगों का एग्जाम में। तो पहला ऑप्शन में क्या है, रौफ, और दूसरा ऑप्शन में क्या है, फाग, और तीसरा ऑप्शन में क्या है, गुंगा, और चौथा ऑप्शन में क्या है, खोड़िया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। रौफ जो नृत्य है ये हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये रौफ नृत्य है तो जम्मू कश्मीर में ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, और जितने बाकी जो 3 नृत्य है ये हरियाणा राज्य से है नृत्य। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस नर्तक कथकली से संबंधित है। तो 2022 में प्रश्न पूछा गया था। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर 2, वेश्मपति चिन्ना सत्यम जो नर्तक है तो कथकली से संबंधित हैं। ठीक है, तो प्रश्न पूछा गया था एसएससी जीडी में। तो आप लोगों के लिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि एसएससी जीडी में ये टॉपिक से बहुत प्रश्न आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर प्रश्न देखिए, दशहरा जो रावण पर भगवान राम की विजय का प्रतीक है, हिंदू महादेश में मनाया जाता है। तो ये प्रश्न पूछा गया था एसएससी जीडी 2022 में। तो ऑप्शन 1 में देखिए फाल्गुन, कार्तिक, दो ऑप्शन में। 3 नंबर ऑप्शन में देखिए चैत्र, 4 नंबर ऑप्शन में देखिए आश्विन। तो जो दशहरा जो है तो कौन सा महीना में ये पर्व मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या है, आश्विन महीना में मनाया जाता है, ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राधा श्रीधरन 2018 में डैश में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीते हैं राधा श्रीधरन 2018 में। तो एसएससी जीडी में प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या है, ओडिसी, ऑप्शन 2 में क्या है, मणिपुरी, ऑप्शन 3 में क्या है, कथक, ऑप्शन 4 में क्या है, भारतनाट्यम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, भारतनाट्यम के चलते उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीते हैं राधा श्रीधरन 2018 में। तो 2022 में और 2023 में किसने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीते हैं, तो देख लेते हैं। तो देखिए 2022 में जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीते हैं, तो आप लोग देखिए यहाँ पर फोटो में जो भारत के जो उपराष्ट्रपति थे वेंकैया नायडू, उनके हाथे देखिए यहाँ पर जो राजस्थान के गाजी खान वर्मा को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। तो 2022 में, ठीक है, 2022 में 2023 में किसने जीते हैं, तो देखिए 2023 में फोटो के साथ इनके नाम के बारे में देख लेते हैं। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खेरागढ़ की कुलपति डॉक्टर मयक्षा ममता चंद्रकर को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित की गई थी। तो देखिए भारत के वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा ये संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था ममता चंद्रकर को। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है जो इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो 2022 में किससे मिला था ये याद रखना है, और 2023 में किससे मिला है। ठीक है, जरूर ये प्रश्न आने वाला है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 प्रश्न 2022 और 23 के लिए आने वाले एग्जाम में भी, और आप लोग के एसएससी जीडी में जरूर ये प्रश्न मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जो एसएससी जीडी 2022 में प्रश्न पूछा गया था, असम में कितने प्रकार के बिहू उत्सव मनाया जाते हैं। तो असम में 3 प्रकार के बिहू उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, यह प्रश्न पूछा गया था एसएससी जीडी 2022 में। अगले प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए 6 नंबर प्रश्न, कालजयी कृति हस्ताक्षरण हस्तलक्षण दीपिका किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है।
तो SSC GD 2022 में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए कौन सा नृत्य शैली से जो हस्तलक्ष्य दीपिका जो है तो कौन सा नृत्य शैली से संबंधित है। तो ऑप्शन ए में क्या है कुचिपुड़ी, ऑप्शन 2 में क्या है सत्या, ऑप्शन 3 में क्या है भरतनाट्यम, ऑप्शन 4 में क्या है कथकली। तो कौन सा नृत्य शैली से संबंधित है, तो इसका सही आंसर क्या होगा कथकली से संबंधित है। तो प्रश्न पूछा गया था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं 7 नंबर प्रश्न देखिए, पंजाब का कौन सा लोक नृत्य मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। तो SSC GD 2022 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो पंजाब में जो लोक नृत्य है जो महिलाओं द्वारा किया जाता है कौन सा नृत्य, ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में आप लोगों का सही आंसर खोजना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 4 नंबर गिद्दा। ठीक है, पंजाब में महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बथुकम्मा जो कि एक फूल उत्सव है निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। जो फूल उत्सव है बथुकम्मा कौन सा राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए में देखिए तमिलनाडु, ऑप्शन 2 में क्या है गुजरात, ऑप्शन 3 में क्या है तेलंगाना, ऑप्शन 4 में क्या है राजस्थान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा तेलंगाना में बथुकम्मा फूल उत्सव मनाया जाता है। तो SSC GD 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो आप लोगों को जरूर याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। हेमिस प्रमुख रूप से देश में मनाने जाता है। तो देश में जो हेमुस प्रमुख रूप से तो कौन सा राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए में देखिए लद्दाख, चंडीगढ़ 2 ऑप्शन में है, पुडुचेरी और लक्षद्वीप। तो इसका सही आंसर क्या होगा लद्दाख में हेमिस जो एक त्योहार है मनाया जाता है लद्दाख में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 SSC GD 2022 में प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी है। गोफ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो गोफ जो नृत्य है ये प्रश्न पूछा गया था SSC GD 2022 में। तो ऑप्शन ए में क्या है बिहार, ऑप्शन 2 में क्या है गोवा, ऑप्शन 3 में क्या है उड़ीसा, ऑप्शन 4 में क्या है उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर क्या होगा गोवा में मनाया जाता है गोफ नृत्य शैली। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 11 नंबर प्रश्न, ई कृष्णन अय्यर किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित थे। तो 2022 में प्रश्न पूछा गया था। तो कथक, शास्त्रीय, उड़ीसी, भरतनाट्यम। तो ये 4 ऑप्शन में से कौन सा इसका सही उत्तर होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम ई कृष्ण अय्यर नृत्य शैली से संबंधित थे। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं, इस कौन सी नृत्य शैली एक्का संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो 2022 में SSC GD एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए में क्या है उड़ीसी, ऑप्शन 2 में क्या है मणिपुरी, ऑप्शन 3 में क्या है कथक, ऑप्शन 4 में क्या है मोहिनी अट्टम। तो इसका सही आंसर क्या होगा मोहिनी अट्टम जो नृत्य शैली है एक्का संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। जितने भी प्रश्न आप लोग देख रहे हैं SSC GD एग्जाम में इस टॉपिक से ज़्यादातर प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तंजौर बालासमी एक प्रसिद्ध देश नृत्य गाना थी। तो SSC GD 2022 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा देखिए, ऑप्शन ए में क्या है कुचिपुड़ी, ऑप्शन 2 में क्या है भरतनाट्यम, ऑप्शन 3 में क्या है शास्त्रीय, ऑप्शन 4 में क्या है उड़ीसी। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 2 भरतनाट्यम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक भरतनाट्यम नर्तकी है।
तो SSC GD 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो सितारा देवी, तंजोर बालासर स्वामी, 3 नंबर ऑप्शन देखिए बी सत्यनारायण शर्मा, 4 नंबर ऑप्शन देखिए कलामंडलम कल्लनकुट्टी अम्मा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 तंजोर बालासर स्वामती, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, ये प्रश्न एक ही शिफ्ट में पूछा गया था, एक ही शिफ्ट में। तो देखिए ये टॉपिक ज़्यादातर एक ही टॉपिक पर ज़्यादा प्रश्न आ रहा है दोस्तों। SSC GD 2022 में ये टॉपिक पर बहुत प्रश्न आ रहा था, इसलिए बोले हैं इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए ये सब प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। विषु पर्व मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन से पहले देखिए SSC GD 2022 में प्रश्न पूछा गया था। तो केरल में, मध्य प्रदेश, आसाम, राजस्थान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि केरल में मनाया जाता है विषु पर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मद्रास संगीत अकादमी द्वारा TT के स्मारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो देखिए TT के जो है संगीत नाटक बोल रहे हैं अकादमी पुरस्कार है, जो मद्रास से दिया जाता है, स्मारक पुरस्कार है। तो SSC GD 2022 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो ऑप्शन ए में क्या है? तो महबूब सुभानी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 वेम्पति चिन्ना सत्यम को, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 17 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली को मूल रूप से मादिर अट्टम के नाम से जाना जाता है? तो क्या मादिर अट्टम के नाम से जाना जाता है? कौन से नृत्य शैली को, जो ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पर। तो देखिए SSC GD 2022 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो कुचिपुड़ी, मणिपुरी, शास्त्रीय, भरतनाट्यम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 भरतनाट्यम को मादिर अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कश्मीर के लोग नवरेह उत्सव को देवी डैश को समर्पित करते हैं और इस उत्सव के दौरान उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। तो इसका देखिए SSC GD 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, SSC GD 2022 में प्रश्न पूछा गया था। तो लक्ष्मी, सारिका, पार्वती, सीता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 सारिका देवी को वो लोग श्रद्धांजलि और पूजा करते हैं, कश्मीर के लोग, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यह प्रश्न पूछा गया था SSC GD 2022 में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। महामस्तका भिषेक एक जैन त्यौहार है जो प्रत्येक देश वर्ष में एक बार मनाया जाता है। तो जो यहाँ देखिए महामस्तका एक भिषेक एक जैन त्यौहार है, जैन, तो कितने साल बाद मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए में देखिए 6, 8, 12, 10। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 12 साल में एक बार मनाया जाता है ये जैन त्यौहार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो SSC GD 2022 में यह प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से लोक नृत्यों में से कौन सा छड़ी नृत्य स्टिक डांस के नाम से प्रसिद्ध है? तो SSC GD 2022 में प्रश्न पूछा गया था। तो थेयम, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग जानते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो इसका सही उत्तर होगा कोल्लानालू, ऑप्शन नंबर 3 कोल्लानालू, ऑप्शन नंबर 3 जो आप लोग देख पा रहे हैं। तो SSC GD एग्जाम में पूछा गया था प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप सम्मान में डैश शामिल होते हैं? तो देखिए संगीत जो नाटक अकादमी पुरस्कार है, तो कितने राशि प्रदान किया जाता है और क्या दिया जाता है उस सम्मान में, यही प्रश्न पूछ लिया गया था। तो देखिए ये 2024 के लिए आप लोगों का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया है, और ये जरूर याद रखना है। ठीक है, यह प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो ऑप्शन
2 में आप देख पा रहेंगे जो एक ताम्रपत्र और असंगतरम के साथ कितना 3 लाख रुपए दिया जाता है। इसका यही 2 नंबर सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। एसएससी जीडी 2022 में प्रश्न पूछा गया था। महावीर जयंती देश के महीने में मनाई जाती है। तो इसका देखिए ये प्रश्न पूछा गया था एसएससी जीडी 2022 में। तो ऑप्शन ए में क्या है, अगस्त, सितंबर, मई, जून। 3 नंबर में क्या है, मार्च, अप्रैल, नवंबर, दिसंबर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, मार्च अप्रैल में मनाया जाता है महावीर जयंती। ठीक है, ये प्रश्न पूछ लिया था 2022 में। तो जरूर आप लोगों को याद रखना है ये सब प्रश्न जो एसएससी जीडी 2022 में इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पाइका डैश में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। तो एसएससी जीडी सॉरी यहाँ पर 2022 होगा, 2022। तो एसएससी जीडी 2022 में प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर क्या होगा, झारखंड में मनाया जाता है पाइका लोक नृत्य। ठीक है, लोक नृत्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। राम नवमी का नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राम नवमी का त्यौहार हिंदू महादेश में मनाया जाता है। तो एसएससी जीडी 2022 में प्रश्न पूछा गया था। तो चैत्र, फाल्गुन, कार्तिक, यासीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, चैत्र में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, प्रश्न पूछा गया था एसएससी जीडी में। तो आप लोगों के लिए जरूर ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि एसएससी जीडी में त्योहार और नृत्य, लोक नृत्य से काफ़ी प्रश्न पूछ रहे हैं। एसएससी जीडी में पूछा था, ठीक है, 2022 में। तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न, तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 5 दिवसीय गंगा महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है। तो 5 दिवसीय गंगा महोत्सव जो उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में मनाया जाता है। तो एसएससी जीडी 2022 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो नोएडा, लखनऊ, बनारसी, कानपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बनारसी में मनाया जाता है 5 दिवसीय गंगा महोत्सव। ठीक है, तो प्रश्न पूछा गया था। जरूर आप लोग के इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये सब एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। आज का शेष प्रश्न है, लास्ट प्रश्न आप लोगों के लिए है। जरूर ये प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आप लोगों के मैं आंसर नहीं दूंगा। ठीक है, तो देखिए बांग्लादेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो आप लोग जानते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जो बांग्ला लोक नृत्य है कौन सा राज्य से संबंधित है। तो एसएससी जीडी 2022 में प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए आप लोगों के मैं दिखा दिया हूँ ये ऑप्शन, जरूर कमेंट करिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो एसएससी जीडी सामने मैं दिखाया हूँ। एसएससी जीडी 2022 में इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि 2022 में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, इस टॉपिक से जो भारत के जितने भी त्यौहार और लोक नृत्य थे, इस टॉपिक से काफ़ी प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगा जो प्रश्न आए हुए हैं इस टॉपिक से, और ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पर सिर्फ 25 प्रश्न आप लोगों के सामने दिखाया हूँ। ठीक है, ये काफ़ी टॉपिक से प्रश्न पूछा गया था 2022 में। तो इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, और वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।